हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई रियली आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। ये जो व्लॉग है ये है 14 जून का। मॉर्निंग का टाइम है। मैं नहा धो के आ गई हूँ। घर के सारे काम हो गए हैं जो क्लीनिंग वाले होते हैं। तो बैठे बैठे मुझे याद आया कि मुझे अपने नेल्स कट करने हैं। बालकनी में बहुत अच्छी हवा आ रही थी तो मैं यहीं बैठ गई थी। तो मैं नेल कटर से अपने जो नेल्स हैं उनको कट करूँगी, क्योंकि मुझे राइट हैंड की तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं हमेशा छोटे ही रखती हूँ। तो यहाँ पे A नेल्स कट few कर लेती हूँ। moments later. उसके बाद दोस्तों लंच में हमने तोरी की सब्जी, कढ़ी, रोटी, थोड़ा सा अनियन कट कर लिया था तो यही खाया था। इसके बाद थोड़ा सा रेस्ट किया सब लोगों ने। लंच करने के बाद अभी इवनिंग का टाइम हो गया है तो थोड़ा सा बालकनी में आई हूँ, क्योंकि दिन में तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। पूरा टाइम गेट बंद ही रखते हैं हम लोग, बस मॉर्निंग में और इवनिंग में थोड़ी देर के लिए खोल देते हैं। तो उसके बाद में ये जो चने हैं इन्होंने भिगो दिए थे, इनको खाने का मन था तो थोड़ा सा इनको फ्राई किया। ऊपर से प्याज टमाटर डाल के, बहुत अच्छे लगते हैं और हेल्दी भी है। स्नैक्स में भी खा सकते हो, ब्रेकफास्ट में भी खा सकते हो। तो ये चने सब लोगों ने खाए। उसके बाद में देखिए क्या हुआ। देखो मेरा स्टॉल नीचे गिर गया, ये देख सकते हो। मेरा धुला हुआ स्टॉल गिर गया नीचे इसका। A few moments later. तो अभी अंधेरा हो गया है। मैं बैठे बैठे सोच रही थी कि मेरे पास कोई काम नहीं है, मैं क्या करूं। तो मैंने सोचा कि ये जो जो कपड़े हैं मेरे नए वाले, मैं पहन पहन के बस ऐसे ही रखती जा रही थी, क्योंकि टाइम नहीं था तो मैंने वॉश नहीं किए थे। तो सोचा कि चलो इवनिंग में मैं इनको वॉश कर लेती हूँ। अभी मेरे पास टाइम है। मॉर्निंग में बहुत सारे एक्स्ट्रा काम होते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो करनी होती हैं। क्लीनिंग वगैरह, झाड़ू पोछा वगैरह में टाइम हो जाता है। तो ये सारे कपड़े लेके फिर मैंने सोचा चलो इनको मैं वॉश कर देती हूँ। और इवनिंग में क्या है ना, धूप भी नहीं रहती है तो कपड़े अच्छे से ड्राई भी हो जाते हैं, तो कलर फेड भी नहीं होता है कपड़ों का। और मैं नए कपड़े ना अपने हाथों से वॉश करती हूँ। इतने भी नए नहीं है लेकिन फिर भी मैं मशीन में नहीं डालती। मशीन में डालने से कपड़े जल्दी ख़राब हो जाते हैं, मुझे ऐसा लगता है। तो बस ज़्यादा गंदे तो होते नहीं हैं। हल्का सा इसको डिटर्जेंट में डिप किया, बस थोड़ा थोड़ा जो कपड़े धोने वाला साबुन है वो लगा करके बस मैं ऐसे फुदक के इसको वॉश कर दूँगी अच्छे से। ब्रश वगैरह मैं नहीं लगाती क्योंकि ब्रश जैसे कपड़े मेरे गंदे होते नहीं हैं। तो ऐसे ही बस मैं यहाँ पे अपने कपड़े धोने लग गई हूँ। और मशीन भी लगानी थी लेकिन आजकल पानी ना बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। तो टंकी एक ही है, 2 फैमिली हैं तो सदस्य भी ज़्यादा हो गए हैं घर में, इसलिए मैं कपड़े धोना भी इग्नोर कर रही थी। लेकिन अभी बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो गए हैं कपड़े, तो कुछ तो मैंने अभी हाथ से धुल दिए हैं और डेली वाले तो मतलब डेली धुलते ही हैं। जो एक्स्ट्रा कपड़े होते हैं वो मैं मशीन में डाल देती हूँ कि जब मशीन लगाऊंगी तभी धुलूँगी। फिर अभी मेरे पास पहनने के लिए मुझे लगा कि अब कपड़े कम हो रहे हैं तो फिर मैंने सोचा कि चलो मैं धुल देती हूँ उनको। और कपड़े धोने के बाद मुझे मतलब मैं चाय नहीं पीती हूँ ना, तो मुझे बिस्किट खाने का याद आ रही थी तो फिर मैंने थोड़े से बिस्किट खाए ऐसे ही बिना चाय के। और अभी रात का समय हो गया, डिनर वगैरह हो गया। कपड़े मैंने फैला दिए थे उसी टाइम पर ही, लेकिन अभी मैं इनको थोड़ा सा ठीक कर दे रही हूँ, पलट दे रही हूँ। और पूरी रात ये बाहर रहेंगे। मॉर्निंग में मैं इनको फोल्ड करके रख दूँगी, क्योंकि अभी ये मतलब सूखे हो गए थे, सूख चुके थे। लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि चलो और फैले रहने देते हैं, क्योंकि पूरी तरह से नहीं सूखे थे। और गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है हमारे यहाँ पे कि बस मैं कुछ आपको बोल नहीं सकती हूँ, इतनी ख़तरनाक गर्मी है। बारिश पता नहीं कब आएगी। और क्योंकि इस बार लेट गर्मी आई है ना, इसलिए तो अभी सब पता चल रहा है कि गर्मी कितनी ज़्यादा हो रही है। और बस अभी डिनर वगैरह हम सब ने कर लिया है। अभी थोड़ा सा ये रूम में आ गए हैं तो इनसे बातचीत करूँगी मैं, क्योंकि इनको भी पूरा दिन टाइम नहीं रहता है, बाहर ही रहते हैं तो बात करने का ऐसा मौका मिल नहीं पाता है। और वीडियोस भी मेरे प्रॉपर नहीं बन पा रहे हैं, क्योंकि इन लॉज फैमिली अभी घर पे है तो पूरा टाइम काम में ही चला जाता है। बच्चे भी हैं और मेरा मन भी नहीं करता शूट करने का अभी, पता नहीं क्यों। लेकिन फिर भी छोटे मोटे क्लिप जो मतलब मुझे लगता है कि शूट करना चाहिए, वहाँ मैं शूट आपके लिए कर लेती हूँ। तो अभी हो गया है सोने का टाइम और मेरे फेस की हालत आप देख सकते हो, कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा डाउन हो गई है और वीकनेस ऐसा भी फील हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत सारी टेंशन है। तो इसलिए मैं आपके साथ शेयर नहीं कर रही हूँ अभी कुछ भी, करूँगी टाइम आने पर। तो बस अभी अच्छा इस टाइम पर मैं आपको बता रही थी कि कल थर्सडे है, आज वेडनेसडे था, लेकिन मुझे याद ही नहीं रहा। और अभी हो गया है नेक्स्ट डे, मैं आपको मिल रही हूँ। और ये देखिए मैंने मशीन लगा दी, मतलब सुबह उठते ही मुझे बिल्कुल भी याद नहीं रहा। मैंने सोचा कि चलो अभी मोटर चल रही है तो मैं कपड़े धुल देती हूँ हाथों हाथ, और मैंने थर्सडे को भी मशीन लगा दी। वैसे मैं थर्सडे को कपड़े नहीं धुलती हूँ, अब जब लगाती थी तो फिर सोचा कि चलो अब वॉश कर लेती हूँ। तो कुछ लोग बोलते हैं थर्सडे को कपड़े क्यों वॉश नहीं करते हैं, तो मैं नहीं करती हूँ। वैसे मैंने सुना है कि थर्सडे को मतलब साबुन का और मतलब कपड़े नहीं धुलते हैं, पोछा नहीं लगाते हैं।
लेकिन अभी बच्चे वाला घर है, पूरा घर चिपचिप जैसा हो जाता है दिन भर में, तो लगाना ही पड़ रहा है मुझे पोंछा। तो ये भी सुबह का टाइम है, मशीन लगा दी है मैंने, मोटर चल रही थी, सोचा कि हाथों हाथ धुल जाएगा क्योंकि फिर टंकी बहुत जल्दी खाली हो जाती है। और यहाँ पे मैंने चाय बनने के लिए रख दी है, चाय बन रही है सबके लिए। तो बस अभी चाय बन चुकी है, सबके लिए चाय मैं निकाल दे रही हूँ कप में, और चाय मैं लोटे में छान दे रही हूँ क्योंकि ना बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में है, और डायरेक्ट मैं कप में छानती ना तो चाय गिरती बहुत है, इसलिए मैं लोटे में छान देती हूँ पहले, फिर मैं कप में डाल रही हूँ। तो सबकी चाय तैयार है। मैं तो चाय भी नहीं पीती हूँ, और मुझे अब ना हैबिट भी नहीं है चाय की, क्योंकि तो गर्मी बहुत हो रही है। जब गर्मी बहुत होती है तो चाय तो मैं वैसे भी छोड़ देती हूँ, लेकिन अब मैं चाय बहुत टाइम से छोड़ के बैठी हूँ, तो मुझे अब ऐसे चाय की हैबिट नहीं है, तो मिस भी नहीं करती हूँ कि हाँ मुझे चाय पीना है। तो सबकी चाय रेडी है, ये तो चाय पी रहे हैं सबके साथ, अपने फैमिली के साथ पी लेते हैं। A few moments later. बहुत दिन से मैंने बेडशीट वगैरह चेंज नहीं की थी, तो बहुत ज़्यादा गंदी लग रही थी मुझे। कल रात में ही करने वाली थी, लेकिन सोचा कि चलो अब मैं कर लेती हूँ। तो अभी मैं दोनों बेडरूम की मैं करके आई हूँ, और यहाँ की मैं अभी कर रही हूँ। तो बस यहाँ पे बेडशीट मैं चेंज कर दूँगी। डस्टिंग मैंने कर दी है, झाड़ू पोछा हो चुका है, उसके बाद डस्टिंग की है मैंने, और बस यहाँ पे बेडशीट वगैरह डाल दूँगी। ये सारे काम करने के बाद फिर मैं नहाने के लिए जाऊंगी। और कपड़े बेडशीट मैंने कुछ धुल दी हैं क्योंकि मशीन लगाई थी, आपको बताया था, तो मैं ऊपर छत पे डालने आई हूँ। सोचा कि जल्दी से सूख जाएगी, तो सारी बेडशीट गंदी हो चुकी थी, सारी धुलने में आ गई थी, बिछाने के लिए एक भी नहीं थी बेड पे डालने के लिए। तो मैंने सोचा कि चलो फटाफट से ऊपर डाल के आती हूँ, जल्दी से सूख जाएगी तो मैं इसको डाल दूँगी। तो पहले मैंने ऊपर धूप में डाला, इसको ड्राई हो चुकी है मशीन में, तो फटाफट से सूख जाएगी। धूप आप देख सकते हो, कहीं भी निकलने का मन नहीं कर रहा घर से बाहर, क्योंकि धूप तो बहुत ज़्यादा है। आपके यहाँ का कैसा वेदर है मुझे ज़रूर बताना। और मेरी आवाज़ से भी आपको लग रहा होगा कितनी थकावट है मेरी आवाज़ में। मेरा गला बैठा हुआ है, अभी तक ठीक नहीं हुआ, कब से बैठा हुआ है। लेकिन वही है ना कि गर्मी बहुत है, ठंडा पानी पी लेते हैं एसी में से निकल के, धूप में से निकल के, और सहन ही नहीं होता, तो इस कारण जो आवाज़ है वो ख़राब हो गई है मेरी। तो बस अभी मैं कपड़े डालने के लिए ऊपर आई हूँ। ये जो क्लिप है ना, ये जो जेठानी की बेटी है ना अमृता, वो शूट कर रही है, वो मेरे साथ ऊपर आई थी। कुछ लोग बोल रहे थे कि उनको भी कैमरे में लीजिए, अपनी सास को, जेठानी को। तो देखिए अभी मैं कैमरे में किसी को नहीं ले रही हूँ, क्योंकि अभी मन अच्छा नहीं है, थोड़ी सी टेंशन है, इसलिए मैं किसी को भी कैमरे में नहीं ले रही हूँ। और लूँगी तो आपके साथ ज़रूर मैं शेयर करूँगी। और पहले बहुत सारे वीडियोस मैंने उनके साथ बनाए हैं गाँव में, तो वो आप देख सकते हैं अगर आपको मेरी सास को, जेठानी को देखना है तो। A few moments later. तो बाहर कुछ भी निकलता है खाने पीने का, बच्चे जिद करने लगते हैं क्योंकि वो बालकनी से देख लेते हैं। तो अभी तरबूज दिखा उनको, तो तरबूज के लिए जिद कर ली उन्होंने, फिर तरबूज लेना पड़ा। तो तरबूज तो अच्छा निकला था, मीठा भी था और रेड भी, आप देख सकते हैं। तो मैं कट करके रख देती हूँ फ्रिज में, जिससे ठंडा हो जाएगा तो दिन में सब लोग खा लेंगे। क्योंकि इसमें ना फैलता भी बहुत ज़्यादा है, किचन गंदी होती है, और मतलब छिलके भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो मैंने सोचा कि चलो नहाने से पहले मैं इसको कट कर जाती हूँ हाथों हाथ, और इसको फ्रिज में रख देती हूँ। तो ये देखिए बढ़िया सा जो तरबूज है वो कट के तैयार हो गया, इसको फ्रिज में रख देंगे। मैं नहा के आ चुकी हूँ, लंच हमने कर लिया है, और अब हमने कूलर भी निकाल दिया था अपना, बहुत टाइम हो गया उसको निकाले हुए, क्योंकि एक ही रूम में एसी है तो दूसरे वाले रूम में कूलर तो चाहिए ना। तो सबके लिए मैंने कूलर भी निकाल दिया। तो दिन में हम लोग इसको अपने लिविंग एरिया में लगा लेते हैं, फिर रात को ये बेडरूम में चला जाता है, जिसमें मेरा डबल बेड डला हुआ है, तो उसमें चला जाता है। तो अभी मैं यहाँ पे लेटी हुई हूँ, मुझे फ्लोर पे लेटना बहुत अच्छा लगता है गर्मियों में। किस किस को लगता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। 1 hour later. तो उठने के बाद मन किया ठंडा सा तरबूज खाने का, सब लोगों ने खा लिया, थोड़ा सा मेरा भी मन कर रहा था। तो होता है ना कि थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद आपको लगता ही है, गर्मियों में तो लगता है कि कुछ आप ड्रिंक ले लें या तो कुछ फ्रूट्स ले लें। तो मैंने तो तरबूज खाने का मन था, तो मैं तरबूज लिया। इसमें थोड़ा सा मैं काला नमक डालूँगी और इसको एंजॉय करूँगी। मुझे तरबूज बहुत अच्छा लगता है, और ये हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो बॉडी को हाइड्रेट रखना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा थोड़ा टाइम पे मैं पानी पीती रहती हूँ, थोड़े थोड़े फ्रूट्स खाते रहो, कुछ ना कुछ खाते पीते रहना चाहिए। गर्मी बहुत है, खाली पेट घर से बाहर नहीं निकलना है, नहीं तो लू लगने का डर रहता है। तो गर्मियों में कुछ चीज़ें हैं जिनको ध्यान देना पड़ता है, नहीं तो तबीयत ख़राब हो जाती है। तो बस अभी मैं तरबूज खा लिया है, और ये है इवनिंग के क्लिप, हम लोग कहीं जा रहे हैं। तो ये थोड़े से कंगन मैंने निकाले हैं, जो कि मैं अपनी जेठानी को देने वाली हूँ, भाभी को।
तो उनका साइज़ और मेरा साइज़ सेम ही है, तो ये जो कंगन है वो मैंने उनको दे दिया, तो कुछ पहन लेंगी और कुछ वो अपने साथ ले जाएंगी। तो ये देखिए वो भी तैयार हो गई हैं और मैं तो सेम ही सूट पहन के जा रही हूँ क्योंकि मैं सुबह से ही पहन लिया था। हम लोग कहीं काम से जा रहे हैं, तो बस हम दोनों निकल रहे हैं पैदल और ये गाड़ी से पहुँच जाएंगे वहाँ पे। तो ये है रास्ते का व्यू, दो आप देख सकते हो। तो पहले इन्होंने बोला कि मैं आ रहा हूँ, लेकिन मैंने बोला कि हम लेट हो जाएंगे, हम निकल जाते हैं, पास में ही जाना है। मेरे को बता रही थी भाभी को कि देखो कहाँ जाना है। फिर रास्ते से हमने फ्रूट्स लिए, मतलब मैंगो लिए। तो दशहरी आम आपके यहाँ पे क्या भाव चल रहे हैं बताना, हमारे यहाँ पे 50 और 70 रुपये हैं, आप लोग बताइएगा। तो बस अभी हम लोग वहाँ से आ चुके हैं वापस, मैंने वहाँ पे शूट नहीं किया और गैस करना कि हम लोग कहाँ गए थे तो बस अभी घर वापस आ गई हूँ और हमारा फ्लैट बहुत ऊंचाई पे है, 3rd फ्लोर पे है, तो चढ़ते चढ़ते हालत ख़राब हो जाती है। ये है नाइट का समय, कपड़े चेंज कर लिए, डिनर वगैरह हो गया है। मैंने कुल्हड़ वाली कुल्फ़ी बनाई थी, आपको दिखाया भी था ना, इतने दिन से रखी है, टेंशन है घर में तो किसी को याद ही नहीं रहा खाने के लिए। तो बच्चों ने खाया तो फिर मुझे भी याद आ गई, तो फिर मैंने भी थोड़ी सी कुल्फ़ी खा ली। मेरे पास कमेंट आया था कि आपकी जेठानी और सास काम नहीं करती हैं क्या। तो देखिए मैं अभी कैमरे में उनको नहीं ले रही हूँ, काम करते आपको नहीं दिखा रही हूँ। मैं ही दिखती हूँ तो आपको लगता है कि मैं ही काम कर रही हूँ, वो भी काम करती हैं, उनको भी पता है कि इतने सारे लोग हैं, अंजलि क्या क्या करेगी, तो वो कर लेती हैं। उनको जितना करना होता है, जितना मुझे करना होता है मैं कर लेती हूँ। और बच्चे हैं तो बच्चों को मम्मी देख लेती हैं, तो उनको हम काम के लिए नहीं बोलते हैं, तो हम दोनों ही कर लेते हैं काम, ऐसा नहीं कि वो नहीं कर रही हैं। और ये देखो ये बेड पर है, मैं इनसे यहाँ पे किसी ज़रूरी टॉपिक पर बात कर रही हूँ और थोड़ा सा नाराज़ भी हूँ, लेकिन ठीक है, नाराज़गी तो चलती रहती है। तो ये था आप सभी के कमेंट का रिप्लाई। आई रियली ब्लॉग आपको बहुत अच्छा लगा होगा, पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और नए ब्लॉग के लिए वेट करें थोड़ा सा। लेकिन ब्लॉग मैं कोशिश करती हूँ आपके साथ जल्दी जल्दी शेयर करने की, बन ही नहीं पा रहे हैं, जैसे ही बन जाता है एडिट करके आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो आप लोग कंटिन्यू रखिए, ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके बताना कि आपको ब्लॉग कैसा लगा। और मिलेंगे एक नए अच्छे से ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू टू ऑल।